मैं रूपाली। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। पैक्स सहकारी समिति के कर्मचारियों ने कसी कमर, अनिश्चितकालीन कलम बंद आंदोलन किया जारी। आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा बार बार अपने हक अधिकारों की लड़ाइयाँ लड़ते लड़ते अपनी मांगों को सरकार के सामने रख कर नाराज पैक्स सहकारी समिति के कर्मचारियों ने दिनांक 16/8/2023 से 21/8/2023 तक 7 दिवसीय आंदोलन किया। मगर मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा बार बार नज़रअंदाज करने पर सहकारी समिति के कर्मचारियों ने अब अपना मोर्चा खोल दिया है और अनिश्चितकालीन कलम बंद आंदोलन जारी किया है। मीडिया से चर्चा करने पर कर्मचारियों ने बताया कि अब यह अनिश्चितकालीन कलम बंद हड़ताल तब तक चलती रहेंगी जब तक कि सरकार उनकी मांगे न मान ले। सहकारी समिति के कर्मचारियों द्वारा अनिश्चितकालीन कलम बंद आंदोलन जारी होने से हर समिति में ताले जड़ दिए गए हैं, जिसका साफ असर किसानों के चेहरे से लेकर आम गरीब जनता के चेहरे पर दिखाई दे रहा है। जहां किसान खाद के लिए भटक रहे हैं तो वहीं आम जनता राशन के लिए परेशान है। अब सवाल यह उठता है कि क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार बातें तो बड़ी बड़ी करती है, मगर अपनी ही जनता और अपने ही कर्मचारियों के साथ ऐसा बर्बरतापूर्ण व्यवहार क्यों कर रही है? समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर सरकार की मंशा क्या है। खैर, जो भी हो, सहकारी समिति के कर्मचारियों ने अब कमर कस ली है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक कलम बंद आंदोलन जारी रहेगा। वक्त की आवाज 48 न्यूज के लिए बालाघाट से प्रधान संपादक शैलेन मेश्राम की रिपोर्ट। हमारी मांगे पूरी हो, जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, जो मजबूरी हो। कर्मचारी लेके रहेंगे, कर्मचारी लेके रहेंगे। अभी तो जी सर, आपका परिचय? सर, मैं पीसी चौहान, जिलाध्यक्ष सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ जिला इकाई बालाघाट। सर, ये अनिश्चितकालीन हड़ताल कलम बंद? हाँ सर, ये तो विगत 16 तारीख से 16/8/2023 से अनिश्चितकालीन हड़ताल है हमारी, और अभी तक मांगों का निराकरण नहीं होने के कारण यह अनवरत चालू है। पर इससे पूर्व भी हड़ताल की गई थी और ये हड़ताल फिर से स्टार्ट हुई, तो क्या है आपकी मंशा और क्या क्या है मांगे? सर, ये तो विगत कई वर्षों से विगत 2008 से यह हमारी निरंतर हड़ताल जारी है। कभी उठना कभी बैठना, सरकार के झूठ मूठ समझौते के कारण सरकार हड़ताल को वापस ले लेना, ये चलते रहा। परंतु हमारी ऐसी कोई बड़ी मांग नहीं है। हमारी एक छोटी सी मांग है, शासकीय कर्मचारी की भांति समिति के कार्यरत कर्मचारियों को समतुल्य वेतनमान देकर सम्मानित करें, और सहायक प्रबंधक भर्ती वाला एक आदेश जारी हुआ विगत 18 से अभी तक, जिसका क्रियान्वयन नहीं किया गया है, किंतु परंतु में लटका हुआ है। अभी तक हमारी प्रबंधक नियुक्ति रुकी हुई है पूरे प्रदेश में। ये जल्द से जल्दी कराएं, ये हमारी मांग है, और बहुत बड़ा कोई विषय नहीं है श्रीमान जी। सरकार ने तो बहुत सारे तोहफे दे दिए। आज आपको अवगत होगा, यह सहकारिता के कर्मचारी बड़े ही एक गरीब और दूरांचल में काम करने वाले, झप्पे में काम करे, सरकार की महती योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं, उसके बाद भी अपना वेतन पाने के लिए दर बदर भटकते रहते हैं। ये बड़ा खेद का विषय है। ये सरकार के पास क्या सहकारिता परिवार के लिए कोई ऐसा अंश नहीं है देने बाकी का? अरे बड़ा खेद का विषय है श्रीमान जी। हम तो चाहते हैं बहुत बड़ा कोई सैलाब नहीं आ जाएगा, कहीं लुटिया डूब नहीं हो जाएगी, कहीं सरकार का खजाना सहकारिता के लिए खाली ना हो जाएगा। ये एक छोटी सी मांग है हमारी, शासकीय कर्मचारी की भांति समरूप उन्हें सम्मानजनक वेतनमान प्रदान करे और सहायक प्रबंधक नियुक्ति प्रबंधक में करे। और एक बड़ा त्रासदी का विषय है श्रीमान जी, ये तो बड़ा खेद का विषय है। कोरोना काल के समय हमारे ही विक्रेताओं ने दूर दराज में जाके, जिसमें एक दूसरे को छूने की प्राथमिकता नहीं बनती थी, परिवार से परिवार को जुदा करा दिया। शासन का अलर्ट था, 4 लोग वहां पर नहीं जा पाएंगे, इतनी पाबंदी थी। उस त्रासदी में भी हमारे साथी ने अपनी प्राणों की आहुति लगा करके उसमें खाद्यान्न का वितरण किया, थंब लगाया। और ऐसी परिस्थिति में पीओएस मशीन से नहीं, सारी बातें ऐसी आई कि जैसा समय आया है उनके घर तक पहुंचाना है।
ऑफलाइन भी राशन बांटा है। ऑफलाइन राशन बांटा, ऑफलाइन राशन बांटने से पीओएस मशीन और भौतिक स्टॉक में कमी होने के कारण बहुत सारे साथियों पे एफआईआर होने की वही सरकार बात करती है, जिसका कोई पुरजोर से कोई साथ देने को तैयार नहीं है। यह संगठन भी इसी मर्यादा में खड़ा है कि वो जो असंतुलन है विक्रेताओं के उसमें पीओएस से और भौतिक स्टॉक में इसको बराबर करे। ये भी हमारे प्रमुख रूप से मांग है, नहीं तो हमारे बहुत सारे साथी, कई साथी। और एक बात याद दिला दूं, सरकार ने यह घोषणा करी थी बड़े अच्छे मुखारबिंद से, जो कोरोना के समय जो काम करेगा वो कोरोना योद्धा माना जाएगा, और कोरोना योद्धा माना जाएगा। उसको यदि कोई स्थिति निर्मित होती है उसके साथ तो उसको 50 लाख दिया जाएगा। ये वाली घोषणा थी। ना तो ये मुख्यमंत्री जी ने ना तो कोरोना योद्धा का दर्जा दिया हमारे कर्मचारियों को, और ना 50 रुपए उसके दफन के लिए दिया। बड़ा खेद का विषय है श्रीमान। हमारा ये कर्मचारी करता है तो खाता है, मरता है तो उसी दिन बंद हो जाता है। यदि किसी अकस्मात घटना हो गई हमारे कर्मचारी के साथ तो उसका स्टॉक वेरिफिकेशन किया जाता है दल बल के साथ। इसके पास कोई शॉर्टेज, कोई कमी तो नहीं है, वरना उसके कफन के कपड़े का इंतजाम नहीं होता। ये बड़ा खेद का विषय है। हम इसी बात को लेकर हमारा कर्मचारी आज विगत कई अरसों से बैठा हुआ है कि सरकार को अभी भी सूद ले लेना चाहिए, नहीं तो ये सहकारिता परिवार, ये परिवार के अगर ये आत्मवेदी हृदय की आवाज़ है, अगर ये हमारे नहीं हो सकते, अंतिम बार ये बतलाना चाहते हैं कि आने वाला समय भी उसको ये सहकारिता परिवार बताएगा। सर ये जो है अभी जैसे ग्रामीणों में भी दुकानें, राशन दुकानें बंद हैं, इससे क्या समस्याएं हो रही होगी गांव में? इससे समस्या तो बेहद समस्या हो रही है। हमने विगत श्रीमान जी 8/8/2023 को हमारे प्रदेश में ये ज्ञापन सौंप चुके हैं, और उसके बाद 11 तारीख को हमारे समस्त जिले में, और उसमें स्पष्ट लिखा है कि हमारी पीडीएस की दुकान, हमारी सोसाइटी 126 सोसाइटी के ताले बंद होने के कारण जितना भी पीडीएस, आज पीडीएस से घर के चूल्हे जल रहे थे, कई लोग भूखमरी में मर रहे हैं, जिनके खाने के लिए दाना नहीं मिल रहा है, दुकानें बंद है, तो ये तो उनको अंतर पड़ रहा है। और इसके लिए जितनी भी अगर तकलीफ जा रही है किसानों को, आज उसका फसल उत्पादन का समय है, उसे खाद मिलना चाहिए था, उसे ऋण की आवश्यकता है, ये सारा का सारा बाधित हो चुका है। और इसके लिए हमने वहाँ पर लिखा है, हमें खेद है, क्योंकि हम उसी घर से उसी जगह हमने अपनी जीवन व्यापन किया है। बड़ा खेद है, हमने नर्वस होकर के ऐसा नहीं नकारा है श्रीमान जी, पर हमारी भी कोई मांग है, हमारी भी कोई भूख है, इसलिए हमने उसमें लिखा है। खेद है अगर आपत्ति होती है या अव्यवस्था होती है, इसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। भैया आपका परिचय? मैं दिनेश परियार, मध्य प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ इकाई बालाघाट। भैया अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल के बारे में थोड़ा। अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल हमारी 16 तारीख से हुई चालू है, मगर जैसे अभी हमारे जिले के जिलाध्यक्ष अध्यक्ष महोदय ने आपको इसको बताया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी सभी कर्मचारियों की महापंचायत बुला के उनकी मांगों का निराकरण कर रहे हैं। मुझे और हमारे जो प्रदेश का जो डेलीगेशन है, और जो हमारा जो अध्यक्ष कर्मचारी महासंघ का जो हमारे चारों जिला अध्यक्ष जो वहाँ पर भोपाल में रहकर के सहकारिता मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री की चर्चाएँ हो रही हैं, हमें भी ऐसा लग रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री जी हमारी मांगों का बहुत शीघ्र ही निराकरण करेंगे, और भोपाल में हमारी महापंचायत बुला करके जैसे अन्य कर्मचारियों को मामा जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने उनको दिया है, हमारे भी सहकारिता कर्मचारी को राखी के पहले जरूर हमारी मांगों को मानेंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है।